नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। पहला क्वेश्चन है, आज है 28 मई 2025 और जीएस का टेस्ट चल रहा है, मिक्स टेस्ट है और इसमें उन टॉपिक के क्वेश्चन लिए जाते हैं जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और हमारा टारगेट जो है वो समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। चलिए, जोसेफ फोरियर ने किस वर्ष ग्रीन हाउस इफेक्ट की संकल्पना दी थी? तो जोसेफ फोरियर ने किस वर्ष ग्रीन हाउस इफेक्ट की संकल्पना जो है वो दी थी? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। तो जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गैसों की संकल्पना की थी। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे प्रभावशाली प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो सबसे जो प्रभावशाली प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो जलवाष्प प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो जलवाष्प। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सी गैस जो है उस उत्तरदायी होती है? तो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी जो होती है मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये के सारे हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव क्या अर्थ है? तो हरित गृह प्रभाव जो है वैश्विक ताप में वृद्धि से रिलेटेड है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें पाई जाती है? तो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये गैसें जो है वो पाई जाती हैं। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मीथेन गैस के उत्सर्जन के स्रोत क्या हैं? तो मीथेन गैस के उत्सर्जन के जो स्रोत हैं वो कौन से हैं? तो वायु उद्यान के खेत हो गया, कोयले की खदानें हो गई, घरेलू पशु वातावरण हो गया, ये सारे के सारे होते हैं, मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर इसके बारे में हम लोग और बात करें तो धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। और मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? तो ग्रीन हाउस गैसों में जो सबसे अधिक जिम्मेदार है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए कैसी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, मतलब यही एक बहुत बड़ा कारण होता है, उत्तरदायी कह सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन। CO2 की वायुमंडल में उपयुक्त सांद्रता क्या मापी जाती है? तो कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि CO2 की वायुमंडल में उपयुक्त सांद्रता क्या मानी जाती है? तो 0.03% वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है, तो 0.03%। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इतने क्लोज ऑप्शंस हैं, कहीं 0.03 लिखा हुआ है, कहीं 0.03 लिखा हुआ है, कहीं 0.3 लिखा है, कहीं 3% लिखा है। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हैं तो वहाँ पे प्रेशर अलग होता है, क्योंकि आपको पूरा एक साल मिल रहा है, आपको वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं कि हमने 1 साल लगाया इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, या बहुत सारे लोग और भी समय से तैयारी कर रहे होते हैं। उन सब के लिए मेरी सिर्फ एक एडवाइस है कि अगर आप लिमिटेड पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा आप सफल होने के चांसेस जो है वो आपके बढ़ेंगे। आपके जो स्रोत होने चाहिए वो बहुत लिमिटेड होने चाहिए, जो बुक्स होनी चाहिए बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर एक किताब पढ़ रहे हो, हर एक PDF पढ़ रहे हो, हर एक चीज़ पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको समझ में अगर ये चीज़ आए कि हाँ हमें कहाँ से कंसाइज डाटा मिल रहा है, और क्योंकि पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपका काम हो गया, ठीक है। तो पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना तो आपका काम चलेगा नहीं। समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स के लिए हमारी तरफ से नया बैच स्टार्ट हो चुका है और ये बैच स्टार्ट हुआ है 26 मई 2025 को, और आप इस बैच की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर से। व्हाट्सअप नंबर है 7080540001। इस नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चल अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव है वो आपका नीलहरित शैवाल है, सेकेंड ऑप्शन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है वो डार्विन द्वारा लिखी गई है, डार्विन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का जो सिद्धांत है डार्विन ने प्रतिपादित किया था, और विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो ह्यूगो डुब्रीज ने किया था। तो विकास का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने? ह्यूगो डुब्रीज ने दिया था। डेली सोवन शब्द किससे संबंधित है? तो शब्द डेली सोवन कभी कभी आदि मानव जाति एक स्पीसीज के संदर्भ में आता है, आदि मानव। मैमथ किसका पूर्वज माना जाता है? तो मैमथ जो है प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है और यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट, अच्छा कमेंट मारिएगा कि आपको इन 3 क्लासेस के अलावा भी और किसी चीज़ की नीड है, ऐसा लगे कि हाँ उस चीज़ की भी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि हाँ प्रोवाइड किया जा सकता है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और इस समय लगातार अप्रैल माह से ही ये सीरीज़ चलाई जा रही है और हमारी कोशिश है कि इस बार 140 क्वेश्चन जो जीएस के पूछे जाते हैं समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स में जो पूछे जाएं, उसमें से कम 70 से 80 क्वेश्चन आपको इसी जो सीरीज़ चल रही है उसमें से प्रोवाइड हो जाए। तो चलिए, सूक्ष्म जीवाणु को कैसे देखा जा सकता है? तो कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा देखा जा सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ जीवाणु क्या करने में सक्षम होते हैं? तो कुछ जीवाणु जो है अपना भोजन संश्लित कर सकते हैं, तो भोजन संश्लित करने में। सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो सबसे जो छोटा जीव है वो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है, तो माइकोप्लाज्मा। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं, तो क्या नहीं पाया जाता है? रक्त नहीं पाया जाता है। अच्छा, कोई ऐसा जीव या पक्षी या कुछ भी जीवित आपका कह सकते हैं जीवित चीज़ हो जिसका ब्लड जो है वो लाल नहीं होता है, सफ़ेद होता है, तो वो उसका नाम आपको बताना है। ये अभी रिसेंट में पूछा गया था, मुझे लग रहा 2021 का पीसीएस प्रीलिम्स था या कौन सा एग्जामिनेशन था, किसी में पूछा गया था। वैसे कई बार मैंने क्लास में भी पढ़ाया, जो आपकी क्लासेस चलती है उसमें मैंने पढ़ाया है। तो किस चीज़ का जो ब्लड है वो आपका सफ़ेद रंग का होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए, किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? तो जीवाणु और कवक को कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, फर्स्ट ऑप्शन। समुद्री घोड़ा क्या होता है? तो समुद्री घोड़ा जो है वो आपका घोड़ा नहीं होता है, मछली होता है वो। शार्क में क्या नहीं पाया जाता? दांत, पंख, हड्डियाँ, त्वचा। तो शार्क मछलियों में आपका हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं, इसके शरीर जो है उपास्थि से बना होता है। गोल्डन महासीर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गोल्डन महासीर एक मछली का नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम टोर पुटीटोरा है, टोर पुटीटोरा है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो ब्लू व्हेल जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव होता है। विशालतम दांत वाली व्हेल कौन सी है? तो ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी है, और स्पर्म व्हेल जो है विशालतम दांत वाली व्हेल है। अंडे देने वाला स्तनपायी कौन है? तो एकिडीना और प्लेटिपस एकमात्र स्तनपायी जीव हैं। उड़ सकने वाला स्तनधारी कौन है? तो चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है और यह पक्षी वर्ग में नहीं आता। डॉल्फिन किस वर्ग का प्राणी है? तो डॉल्फिन क्या होता है? जो एक जलीय जंतु है, इसे स्तनीय में वर्गीकृत किया जा सकता है, स्तनधारी में वर्गीकृत किया जा सकता है, सेकंड ऑप्शन। सील या फोका क्या होता है? तो सील या फोका क्या होता है? सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है। मेढक की कौन सी विशेषता है? तो मेढक जो है कोल्ड ब्लड एनिमल है और यह अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो त्वचा से सांस लेता है। मानव जैसा सबसे छोटा कपी कौन सा है? तो मानव समान लघुतम जो कपी है वो आपका गिबन होता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसमें खुर पाए जाते हैं? तो हिरण हो गया, जेब्रा हो गया, घोड़ा हो गया, इन तीनों पशुओं में खुर पाए जाते हैं, सेकेंड ऑप्शन सही है। नील गाय किस कुल की है? तो नील गाय जो है हिरण के कुल में आती है।
ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु या मोलस्क है जिसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवचीय जंतु या मोलस्क है। दीमक को और क्या कहा जाता है? तो दीमक को श्वेत चींटी भी कहा जाता है, श्वेत चींटी भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन सही है। मकड़ी की क्या पहचान है? तो मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती हैं। मकड़ी द्वारा उत्पन्न रेशम क्या कहलाता है? गॉसमेर रेशम कहलाता है। बहुत बार ये भी पूछा गया है। मेढक किस प्रकार का जीव है? तो मेढक जो है वो आपका कोल्ड ब्लड एनिमल है। तो ये रहे आपके 40 प्रश्न। और पेड क्लासेस में अंतर सिर्फ ये होता है, मतलब जो आपका पीडीएफ है, जो टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ है, उसमें आंसर आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेलिंग दी जाती है कि यहाँ से उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप पेड क्लासेस नहीं ले सकते हैं तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, उसको एक बना सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं। और यकीन मानिए 140 में कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन आपको इसी सीरीज़ से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ, आज 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं या कमेंट बॉक्स में आपको बताना है।